स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वप्रवन्द्यते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमद राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु इनके पग बंदन किए नाशत विघ्न। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय। भगवती कुलजा मैया की जय। ग्राम स्थान कुल इष्ट देवता की जय। उमापति महादेव की जय। गौ गंगा गायत्री माता की जय। भारत माता की जय। सभी देवी देवताओं की जय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
राम राम हरे 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 राम हरे राम। सब लोग भाव से गाइए राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम राम हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण
राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि बोल कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 बोलो भागवत भगवान की जय। राधा और कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। अनंता अनंत कोटा निकोट ब्रह्मांड नायक आनंद गंध भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की साक्षात वांगमय मूर्ति, शब्दमय श्री विग्रह स्वरूप भगवान का साक्षात रूप भागवत भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। जिनके हृदय कमल से श्रीमद् भागवत की ये कथा निकली है, ऐसे देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। जगत जननी महामाया त्रिपुर सुंदरी मणिद्वीप निवासिनी, हम आप सभी सनातन धर्मावलंबियों के घर गृहस्थ में भगवती कुलजा रूप में पूजी जाने वाली मां परांबा जगदम्बा आदि शक्ति के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल इष्ट देवता एवं हमारे ब्राह्मणों द्वारा, विप्रों द्वारा आवाहित पूजित सभी देवी देवताओं को नमन। पूज्य कुल गुरु के चरणों में प्रणाम। अत्र उपस्थित मेरे साथ बैठे हुए मां सरस्वती की कृपा को लिए हुए मेरे सहयोगी विप्र देवता, आप सबके चरणों में नमन करते हुए प्रातः स्मरणीय पूजनीय पूज्य सदगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं भक्तिमती माताएं बहनें, परीक्षित वत श्रोता बंधु, ध्रुव प्रहलाद स्वरूप छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक वृंद, भगवती मां सतलुज की शतद्रु के तट पर बसा हुआ ये बड़ा सुंदर पावन गांव, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान का सुंदर परिसर, इन सब की पावन उपस्थिति में हम आज श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम दिवस में प्रविष्ट होने जा रहे हैं।
आप जितने भी श्रोता बंधु यहाँ भागवत पंडाल में विद्यमान है, आप सबका व्यासपीठ से हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान की बड़ी कृपा वर्षण हो रही है कि हम आप लोग कलयुग में रहते हुए भी हमें भगवान की दिव्य कथा रसपान करने को प्राप्त हो रही है। परम सौभाग्यशाली है हमारा ये यजमान परिवार। आपका बहुत दिनों का ये संकल्प आज शुभारंभ हो रहा है। हमारे यजमान श्रीमान श्री बेलीराम वर्मा जी, इनकी श्रीमती सुशीला वर्मा जी और इनके सुपुत्र साहिल वर्मा, इनकी धर्मपत्नी, आपके समस्त सगे संबंधी, सब परिवारजन और सब गांववासी परम सौभाग्यशाली है। आपके इस क्षेत्र में स्वयं ये भागवती गंगा चलकर के आई है आपके शुभ संकल्प से। इस भागवत की कथा को साधारण दृष्टि से मत देखना। ये जो भागवत की कथा है ना, ये माँ गंगा से भी अधिक पावन कही गई है। माँ गंगा में गोता लगाने के लिए तो हमें घर से जाना पड़ता है सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर, परंतु ये भागवती गंगा तो ऐसी परम पावनी है कि ये स्वयं आपके संकल्प से आपने मन में विचार किया कि हम अपने गृहस्थ में भागवती गंगा का उद्गमन करें, तो ये भागवती गंगा चल करके आ गई। बोलो जय श्री कृष्ण। ये कृपा की बात है, कृपा साध्य है बंधुओं। भागवत की कथा कर्म साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है, ये कृपा से प्राप्त होती है। आपके घर में ये कथा हो रही है तो समझो कि आपके ऊपर भगवान की कृपा हो रही है। बिना कृपा से भागवत किसी के घर में नहीं जा सकता, ये कृपा से ही सुलभ है। बस मैं यूं ही कहना चाहता हूं कि हमारा ये यजमान परिवार परम सौभाग्यशाली है। अपने सौभाग्य के साथ, अपने सौभाग्य के साथ, क्या बात है, पौत्र सौभाग्य के साथ संयोग देखो कितना पावन है। एक बात बताएं, कभी कभी व्यासपीठ पर बैठ करके हमें ये अनुभूति होती है कि सब कुछ पहले से निश्चित है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये हमें लगता है कि हम कर रहे हैं या हम करवा रहे हैं, वास्तव में करवाने वाला कोई नहीं है, ये पहले से ही प्रभु ने निश्चित कर रखा है। परम सौभाग्य के साथ आप श्रीमद् भागवत की कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं और आपके सौभाग्य के साथ हम लोगों का सद्भाग्य भी जुड़ गया है। ये मैं सौभाग्य पता बार बार क्यों कहता हूँ, क्योंकि आपके पोते का नाम सौभाग्य है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए सौभाग्य सौभाग्य कर रहा हूँ। कितना सुंदर नाम आपने रखा और आपका ये पोता इतना सौभाग्यशाली कि आपके हाथों से इतना बड़ा सत्कर्म आपके गृहस्थ में करवा दिया। कितने दिनों का ये संकल्प। मुझे याद है जब मैं पहली बार आपके इस गांव में कथा करने के लिए आया था, लगभग 25-26 साल की मेरी आयु थी। बोलो जय श्री कृष्ण। और हमने शिव मंदिर में जब कथा वाचन की तो मैया के मन में उसी समय से ये संकल्प जाग गया कि हम अपने सदगृहस्थ में भी कथा करवाएंगे। पता नहीं पंडित जी कब होगी, जब भी मिलते थे तो ऐसी बातें करते थे। तो आज आपके सौभाग्य ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को यहाँ पर पहुंचा दिया। आपका ये संकल्प अब प्रारंभ हो गया है और मैं आपसे निवेदन करूं, मन में कामना रख करके तो सब लोग बड़े बड़े सत्कर्म करते हैं, परंतु आनंद तो तब है जब हमें भगवान से चाहिए कुछ नहीं, केवल हम भगवान की प्रसन्नता के लिए और खुशी से कथा करवाएं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये आनंद का विषय है यहाँ पर। और मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब कोई यजमान खुशी से भगवान की कथा करवाता है। ऐसा नहीं है, किसी दिवंगत आत्मा के वार्षिक चतुर्वार्षिक श्राद्ध पर हम अक्सर कथाएं करते हैं, वो भी सौभाग्यशाली है, हम ऐसा नहीं कहेंगे, परंतु बंधुओं
यह सबसे बड़ा संयोग, सबसे पवित्र ये भावना होती है कि हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद भी हम अपने घर में भागवत जी को ला करके भागवत की कथा में निष्काम भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं। पीछे कोई संकल्प नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है कि आपको भगवान ने किसी चीज की कमी छोड़ी है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे वातावरण में यदि किसी के मन में 7 दिनों तक चलने वाला ये महायज्ञ करवाने का संकल्प उठ जाए, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि वो केवल भगवान की कृपा हो सकती है, केवल और केवल। ये भगवत कृपा से 21 पीढ़ियां तर जाती है उस कुल की, जिस कुल में भागवत महापुराण खुशी से आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं तो हर जगह व्यासपीठ से यही कहता हूं कि हो सके तो खुशी का भागवत करवाया करो, यदि भगवान ने सामर्थ्य दिया है। किसी दिवंगत आत्मा के जाने पर तो करवाओ, वो तो अच्छी बात है, वो पितर भी प्रसन्न होते हैं। परंतु उससे भी अच्छी बात यह है कि यदि आपके घर की स्थिति बिल्कुल सही है, अनुकूल है, चारों ओर आनंदमय वातावरण है, सुखमय वातावरण है, फिर आप भागवत जी को अपने घर में बुलाते हैं ना खुशी से, उसका बड़ा आनंद है, बहुत आनंद है। कभी जीवन में ऐसा अवसर मिले तो जरूर करवाओ, जरूर बुलाओ, खुशी से बुलाओ। कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आप हमारे घर में आओ 7 दिनों के लिए। उस कथा का वातावरण अलग होता है, दिव्य होता है। हम तो स्वयं अनुभव कर रहे हैं बंधुओं। अभी 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक हमने भी अपने निवास स्थान पर सभी भक्तों की सहयोग से ये भागवत संत सम्मेलन आयोजित किया था। और सच में ही तब पता चला कि जो यजमान कथा करवाते हैं ना हमें बुला बुला करके, तब पता चला कि क्यों करवाते हैं, इसमें आनंद कितना है। बोलो जय श्री कृष्ण। वैसे तो हमने भी नहीं करवाई थी पहले अपने जीवन में, पर जब हुआ तो पता चला कि इसमें कितना आनंद है, क्या अनुभूति है। तो बस यही कहना चाहूंगा मैया हमारे यजमान जी को कि आप बहुत परम सौभाग्यशाली, आपने बहुत सुंदर संकल्प के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने सदगृहस्थ में बुलाया और अपने सौभाग्य के साथ सभी लोगों का सद्भाग्य साथ में लेकर के आनंद कर दिया। आओ अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी इस आध्यात्मिक दीप को प्रज्वलित करें। भागवत को आध्यात्मिक दीप कहा है बंधुओं, ध्यान से सुनना। एक एक शब्द को ध्यान से सुनोगे तो आनंद ही आनंद बरसेगा। भागवत का एक एक शब्द हृदय को पिघलाने वाला है, हृदय को पिघला देता है। कितना भी कोई पत्थर हृदय क्यों ना हो, पर जब भागवत की कथा में आकर के बैठता है तो उसका हृदय पिघलने लगता है और आंसुओं के रूप में वो हृदय जो है बाहर को आने लगता है। बोलो जय श्री कृष्ण। आंसुओं के रूप में पिघल पिघल करके वो हृदय की भावनाएं बाहर आने लगती है। ये बिल्कुल सत्य बात है, हमने अनुभव करके देखा है। तो भागवत की कथा दिव्य है, आध्यात्मिक दीप है। आओ सबसे पहले आज हम महात्म्य पर थोड़ी चर्चा करें, क्योंकि आज हमारे पास समय भी कम है। इसलिए 8 दिवस की कथा हम रखते हैं, 8 दिवसीय, ताकि पहला दिन जो है बढ़िया सुंदर तैयारी के साथ पूर्ण हो और फिर जितना समय हमारे पास रहे उसके भीतर रह करके भागवत महात्म्य पर चर्चा कर ले। सबसे पहले भगवान के स्वरूप का, दिव्य रूप का ध्यान भागवत जी के महात्म्य में किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत का भगवान का रूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। हम नमन करते हैं उस रूप को जो सत घन है, चित घन है और आनंद घन है, आनंद देने वाला है।
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, बोले जिसके द्वारा इस संसार का सृजन होता है। अस्य विश्वस्य जन्म स्थिति ही भंगः भवन्ति, बोले जिसके द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति होती है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सृजन होता है, पालन पोषण होता है और लय विलय होता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब मिलकर के नमन करते हैं। इस श्लोक का यही अर्थ है। और दूसरी पंक्ति क्या कहती है इसी श्लोक की? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोले जिसको स्मरण करते ही, जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही तीनों प्रकार के तापों का शमन हो जाता है। तीन प्रकार के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं केवल स्मरण करने से। अगर विश्वास ना हो रहा हो ना मैया, तो कभी अनुभव करके देखना। आप कितनी भी दुखी क्यों ना हो, आप कितने भी दुखी क्यों ना हो, एक बार हृदय से राम कह करके देखना या कृष्ण कह करके देखना, दुख हल्का होता है, कष्ट मिट जाता है। ऐसे भी ले लें तो भी दुख में कटौती होती है, दुख थोड़ा कम हो जाता है। और यदि हृदय से ही ले ले तब तो कहना ही क्या। बोलो जय श्री कृष्ण। बंधुओं, भगवान के नाम में बहुत बल है। इतना बल है कि नाम के बल से ही हनुमंत लाल जी एक ही छलांग लगा करके 100 योजन लंबा समुद्र लांग करके लंका पहुंच जाते हैं। ये किसके नाम का प्रभाव है? मेरे प्रभु के नाम का प्रभाव है। नाम बल। कलयुग में तो वैसे भी नाम की ही महिमा गाई है। कलियुग केवल नाम आधार, कलियुग केवल नाम आधार, कलियुग केवल नाम आधार। सुमिर सुमिर नर उतरे पार, सुमिर 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 नर उतरे पार, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। कलियुग केवल नाम आधारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो सिद्ध करके दिखा दिया कि कलयुग में केवल भगवान के नाम से ही जीवात्मा तर सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम के बल से। पर शर्त है साथ में। क्या शर्त है? निर्मल मन के साथ ही नाम जाप होगा तो ही नाम कल्याण कर पाएगा भगवान का नाम। अगर मन में खोट हुआ ना, छल कपट ईर्ष्या द्वेष हुई, फिर भगवान का नाम लें तो फिर उसका उतना प्रभाव नहीं है। वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में ये बात कही है कि भगवान का नाम कोई कैसे भी ले, भाएं कुभाएं अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशित सहु। ये भी चौपाई है मानस में। भाव से कुभाव से आलस से, सोए हुए उठते हुए बैठते हुए चलते फिरते जैसे भी आपका मन कर रहा है आप वैसे नाम लो। नाम जपत मंगल दिशि दसहूं, भगवान का नाम फिर भी कल्याण करेगा। वैसे तो नाम की इतनी महिमा गा दी है, परंतु हमें लगता है कि भैया जब तक मन क्लियर नहीं होगा ना, मन पवित्र नहीं होगा, तब तक कितना भी नाम जाप करते रहोगे वो प्रभावी होने वाला नहीं है। कलयुग में जीवात्मा तभी तर सकता है नाम जाप से यदि वो अपना मन पवित्र रख करके भगवान का नाम जाप करे। इसलिए
पूज्य व्यास जी ने भगवान के स्वभाव का वर्णन किया यहाँ पर। कैसे है वो? बोले जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का शमन हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक की व्याख्या आपने श्रवण की, और भागवत के महात्म्य में दूसरे श्लोक में स्वामी शुकदेव जी का ध्यान किया है, और फिर सूत शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों का दिव्य संवाद भागवत जी के महात्म्य में आता है। बोलो सूत शौनक आदि ऋषियन की जय। सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि पर एक सुंदर व्यासपीठ पर आसीन है। सामने शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? उदाहरण देने की तो जरूरत ही नहीं है, आप जैसे बैठे वैसे बैठे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप कम संख्या में है, वहां 88,000 है, लगा लो हिसाब, 88,000 ऋषि मुनि, और सबसे आगे शौनक जी महाराज विद्यमान है। पहले आप इस झांकी को अपने हृदय में प्रकट करो, तब कथा बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आनंद भी देगी। एक बात बताएं, कथा में इतना आनंद है कि ये जो हम बाहर की व्यथाओं में आनंद लेते हैं ना, है ना, इन व्यथाओं में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। कब? जब कथा में मन लगेगा। वैसे कथा में मन लगता नहीं है। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि कभी कभी हम वक्ताओं को भी कथा से बाहर निकल करके व्यथाओं में फंसना पड़ता है। कारण पता क्या है? आप लोगों को अपनी ओर जोड़ने का। बोलो जय श्री कृष्ण। कई लोग तो हमें कहते, बोले पंडित जी ये कथा हमने बहुत सुनी है, वही राजा परीक्षित, वही सूत जी सुखदेव जी महाराज, वही गोकर्ण, वही धुंधुकारी, वही धुंधुली, ये बहुत सुना है हमने, कुछ ऐसी बात निकाल के बताया करो जिससे हमारा मन लगे। अरे ये मनोरंजन का साधन है क्या? बोलो जय श्री कृष्ण। मन को ही तो ठीक करना है, यहाँ पर मन को ही तो ठिकाने लगाना है। ये जो मन न जाने कैसे कैसे स्वाद में पड़ा हुआ है, इसी स्वाद से बाहर निकाल करके मन को केवल और केवल भगवत कथा से जोड़ना है, बाहर की व्यथा से बाहर निकल करके। महाराज बड़ी कठिनाई के साथ ये समय मिलता है, और फिर यहाँ पर बैठ करके भी हम आपके घर गृहस्थ की चर्चा करें। बोलो जय श्री कृष्ण। इतनी कठिनाई के साथ ये अवसर मिला। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट अक्षरों में कहा, आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत एहि सर राम कृपा बिनु आई न जाए। राम कृपा गाओ सब लोग। आई न जाए राम कृपा बिनु आई न जाए। राम कृपा बिनु आई न जाए। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले ये अवसर, ये सरोवर बड़ी कठिनाई से मिलते हैं, अति कठिनाई। फिर अगली पंक्ति में क्या कहा? बोले राम कृपा बिनु आई ना जाई। अगर ये मिल भी जाए ना कहीं, मिल भी जाए ये अवसर, ये सरोवर, तो बिना राम की कृपा से नहीं मिलता। तो समझना कि राम जी की ही कृपा है। कृपा साध्य है कथा बंधुओं। मैं बार बार आपसे यही कहता रहूंगा कि यदि आप 2 घड़ी भी कथा में आकर के बैठे हैं तो केवल और केवल इसको कृपा मानना, नहीं तो नहीं मिलती है। एक घड़ी आधी घड़ी
आधी सो पुनियाद तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी का चिंतन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग के मनुष्यों के लिए तो इतना अच्छा आश्वासन दिया, इतना बढ़िया प्रलोभन दिया। किसी कलयुगी मनुष्य ने कहा, बोले पंडित जी हमारे पास नहीं है कथा 7 दिनों तक कथा सुनने का है? तो संत महात्मा ने कहा, बोले बेटा अगर तू 7 दिन नहीं सुन सकता तो 1 घड़ी सुन ले। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले नहीं महाराज 1 घड़ी का भी समय नहीं हमारे पास। बोले 1 घड़ी ना तो आधी घड़ी। उसने कहा, बोले नहीं महाराज हम कलयुगी प्राणी है, हमारे पास आधी घड़ी का भी समय नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर महात्मा जी ने कहा, आधी सो पुनियाद। बोलो आधी से भी आधी घड़ी में तो कर सकता है, अर्थात 3 मिनट का तो कर सकता है, 3 मिनट का सत्संग तो कर सकता है। बोले महाराज हमारी स्थिति तो इतनी कच्ची है कि इसमें भी संदेह है कि इतना भी नहीं हो पाएगा नित्य प्रति। तो गोस्वामी जी ने सारा ही झगड़ा समाप्त करके कहा, तुलसी संगत साध की। बोले अगर तुमसे 6 मिनट भी हर रोज नहीं निकलते भगवान का नाम जाप करने को, 6 मिनट भी तुम भगवान को स्मरण नहीं कर सकते, तो केवल सत्संग कर लो। किसी संत के पास एक सेकंड, 1 मिनट, 1 क्षण के लिए बैठ जाओ। तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। ऐसा है सत्संग बंधुओं। इसलिए अगर कथा में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, हरि नाम की चर्चा में बैठे हैं, भगवान नाम में बैठे हैं, तो इसको केवल और केवल हरि कृपा ही मानना। और ऐसे सत्संग में बैठ करके संसारिक अपेक्षाएं मत रखो। मैं आपसे निवेदन करूं, संसार में जब हम आए हैं तो संसारिक जो विषय हैं वो हमें अपने कर्मों से मिल जाते हैं, पर जब हम संसार में मनुष्य बन करके आए हैं तो हमें यहाँ ढूंढना क्या है। मनुष्य बन करके भगवान ने भेजा है तो हमें यहाँ करना क्या है, हमारा मुख्य ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है। मनुष्य का मुख्य लक्ष्य यही है कि इस संसार में आकर के, इस सुंदर तन को पाकर के, इस शरीर को पाकर के हमें क्या करना है, साधन धाम मोक्ष करी द्वार। ये महाराज मोक्ष के रास्ते पर ले जाने के लिए बहुत सुंदर स्थान है। पाई न जेल पर लोक सवारा। ऐसा नहीं है कि संसार का काम न करें, ऐसा नहीं है। संसार में तो रहना है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये प्रपंच ठाकुर जी का बहुत सुंदर क्रीड़ा क्षेत्र है भैया। हम नहीं कहते कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ करके केवल माला लेकर के नाक दबा करके बैठे रहो। हम कहते हैं कि आप संसार में रहो, गृहस्थ में रहो, बढ़िया आनंद लो, परंतु आसक्ति ना लगाओ यहाँ पर। यही कहना चाहते हैं बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी, महात्मा। परंतु जब कठिन होता है यहाँ से बाहर निकलना तो कई बार कठोर हो करके गृहस्थ को किनारे भी रखना पड़ता है। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरे कहने का भाव केवल यही है कि जब मन कथा में लगता है तो फिर ये संसार की व्यथा फीकी हो जाती है। और जब तक आपका कथा से हट करके संसार की व्यथा में मन लग रहा है तो समझो मन रोगी है, मन ठीक नहीं है। संसार की व्यथा तभी तक हमें अच्छी लगती है बंधुओं जब तक पूर्ण रूप से ये मन कथा में ना लगे। ये कथा तो कली काल के प्राणियों के लिए ऐसे हैं जैसे किसी नदी को पार करने के लिए नाव होती है, या किसी दरिया को या झील को पार करने के लिए नाव तो जानते हो ना आप। उसी तरह से इस संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए ये भगवान की कथा है, भागवत की कथा है।
इसलिए आओ सब इस किश्ती में बैठो और कथा का आनंद प्राप्त करो। बोलो भागवत भगवान की जय। शौनक जी महाराज जी ने सूत जी महाराज जी से बड़ा सुंदर यहाँ पर प्रश्न पूछा। कहा महाराज कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम किम तद वदाधुना। हम जानना चाहते हैं कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए शाश्वत साधन क्या है, पक्का साधन क्या है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णव ही क्रियते कथम। महाराज ये जो भगवान के प्यारे प्यारे भक्त जन है, वैष्णव जन है, ये भक्ति ज्ञान वैराग्य और से बढ़ने वाले इस विवेक की बढ़ोतरी कैसे करते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज जी ने इन प्रश्नों को सुनकर के प्रसन्न मना होकर के कहना प्रारंभ किया, ऋषियों आपका प्रेम है हमसे, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछे हैं, बड़े ध्यान से सुनो। हम आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। वैसे तो आपके सामने हम क्या कथा वाचन करें। सूत जी महाराज जी कह रहे हैं शौनक जी से, महाराज आपकी आयु भी बड़ी, आपका ज्ञान भी बड़ा और आपकी विद्वत्ता भी बड़ी, हम आपको क्या ज्ञान देंगे, परंतु फिर भी आपका जब हमसे स्नेह है ही तो ध्यान से सुनो। हम आपको ऐसा विषय सुनाएंगे जिस विषय को श्रवण करके मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। कौन सा विषय है वो? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। बोले वो है श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र। जिस श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनकर के राजा परीक्षित का मृत्यु का भय दूर हो गया। राजा परीक्षित को मृत्यु का भय हुआ ऋषियों, और जब मृत्यु का भय उपस्थित हुआ तो आप सबको पता है राजा परीक्षित ने तुरंत ही राजपाट छोड़ा। दिल्ली के राजा थे राजा परीक्षित, चक्रवर्ती सम्राट थे, और राजपाट छोड़ करके माँ गंगा के पावन तट पर शुकताल की उस पावन भूमि पर पहुंच गए। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के मुखा हृदय में यही कष्ट हो रहा था, भय हो रहा था कि मेरे पास केवल 7 दिन है और मेरी मुक्ति का उपाय क्या है। अर्थात जो मृत्यु आसन पर है, मृत्यु शैया पर है, उसे क्या करना चाहिए ऋषियों। तब वहां पर सुखदेव जैसा परमहंस महात्मा आया और परीक्षित जी का सौभाग्य बढ़ाया। राजा परीक्षित जो है वहां पर ये चिंता लेकर के बैठे थे कि भैया जिसके निकट मृत्यु बैठी है, खड़ी है, उसे क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज जी से जब परीक्षित जी ने संतों के कहने पर, राज ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों, देव ऋषियों के कहने पर ये प्रश्न पूछा, तो सुखदेव जी के मुखारविंद से ये भागवत की कथा प्रारंभ हुई, अर्थात निकली। और जब ये भागवत की कथा निकली तो 7 दिनों तक जब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के सामने इस कथा को श्रवण किया तो हे ऋषियों वहां पर एक आश्चर्य हुआ। कथा वांचते वांचते ही कुछ देवता वहां पर प्रकट भये, हाथों में अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के समूह उपस्थित हो गए और सुखदेव जी को प्रलोभन देते हुए बोले, महाराज आप ऐसा कीजिए कि ये भागवतामृत हमें पिलाइए और ये जो स्वर्ग का अमृत है राजा परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी बोले, महाराज ये देवता लोग कब से परमार्थी हो गए, स्वर्ग का अमृत और भागवतामृत के बदले हमें स्वर्ग का अमृत दे रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी ने बहुत विचार करके जो है देवताओं से कहा, रे देवताओं यदि तुम अपने स्वर्ग के अमृत की तुलना हमारे भागवत महापुराण से कर रहे हो ना, तो ध्यान से सुन लो। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांज हासः। कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये भागवतामृत। देवता लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए ऋषियों। देवता लोग आश्चर्य करने लगे, अरे
इसका अर्थ तो ये है कि ये स्वर्ग का अमृत भागवतामृत के सामने तुच्छ है। सुखदेव जी ने जानते हो कैसे तुलना की स्वर्ग के अमृत की भागवत के आगे। कहा देवताओं यदि तुम अपने स्वर्ग के अमृत की तुलना हमारे भागवतामृत के साथ कर रहे हो ना, तो ध्यान से सुन लो, आपका स्वर्गामृत हमारे भागवतामृत के सामने पता कैसे है? बोले जैसे बहुमूल्य मणि के सामने किसी ने कांच का टुकड़ा रखा हो। अब आप खुद विचार करो, स्वयं विचार करना मैया, क्या बहुमूल्य मणि के सामने कांच के टुकड़े की वैल्यू है? बहुमूल्य मणि के सामने कोई कांच का टुकड़ा रख दे और फिर बोले कि महाराज ये कांच का टुकड़ा ले लो और ये जो आपके पास बहुमूल्य मणि है, ये जो हीरा है, ये हमें दे दो, तो क्या कहेगा सामने वाला? यही कहेगा कि भैया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बोलो जय कृष्ण, यही कहेगा ना। तो क्या कभी स्वर्ग के अमृत की तुलना भागवतामृत के साथ हो सकती है? अरे तुम्हारा ये स्वर्गामृत तो हमारे भागवतामृत के सामने ऐसे है ऋषियों, जैसे देवताओं ऐसे हैं जैसे बहुमूल्य मणि के सामने कांच का टुकड़ा रखा हो। इसलिए जाओ, भाग जाओ यहाँ से। सुखदेव जी ने देवताओं को ही डांट दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। देवताओं को फटकार दिया, तुम कथा सुनने के ही अधिकारी नहीं हो। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा मैया भैया कि क्या ये ठीक किया सुखदेव जी ने? क्या ये देवताओं का अपमान नहीं है? क्या देवताओं का अपमान करना ठीक है? प्रश्न तो उठता है ना। ध्यान से सुनो। पहली बात, यहाँ पर भागवत की महिमा प्रकट करते करते सुखदेव जी ने इस भाव से हमें ये ज्ञान दिया कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। बोलो जय श्री कृष्ण। दूसरी बात, ये लोभियों का विषय नहीं है। ये भी यहां से ज्ञान मिलता है। और तीसरा ज्ञान क्या मिलता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का कोई मोल नहीं दे सकता। समझ में आई ना भैया बात? बहुत ध्यान से सुनना, कथा आनंद देगी। आपने बहुत कथाएं सुनी हैं, पर कभी कभी कथा इस भाव से सुननी चाहिए कि अब आत्मकल्याण हो जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत की यहाँ पर कीमत बताई, भागवत की यहाँ पर महिमा बताई। सुखदेव जी ने जब देवताओं को डांट करके फटकार करके भगाया ना, तो महाराज ये सिद्ध किया कि भैया भागवत की कथा इतनी सस्ती नहीं है जो तुम स्वर्ग के अमृत के साथ हमारे भागवत को खरीदना चाहते हो, मोल लगाना चाहते हो। अब आप विचार करो कि कोई भागवत का मोल दे सकता है? क्या कोई भागवत का मूल्य चुका सकता है? वैसे कहना तो नहीं चाहिए, पर कई बार हम कथा से कहते भी है। हमें कई बार अब फोन आने लगे हैं, दूर दूर से भी आने लगे हैं, क्योंकि ये जो YouTube चैनल के माध्यम से आप कथा देखते हो ना, इसकी कृपा से अब हमें कई बार अपने हिमाचल के बाहर से भी फोन आने लगे हैं। तो वो सबसे पहले पता क्या पूछते हैं? बोले पंडित जी आपका कथा का पैकेज क्या है? बोलो जय श्री कृष्ण। पैकेज बताइए। अच्छी बात है भैया, ये तो लक्ष्मीपति की कथा है, और जहां पर लक्ष्मीपति आ जाएगा ना, वहां पर लक्ष्मी मैया आए बिना नहीं रह सकती, वो आएगी। परंतु हम देहधारी जीव, संसार के जीव, कलयुग के, वो भी कलयुग के मंदमती अधममती जीव, यहाँ पर भी महाराज ये मति इसी में ही लगाए रखते हैं, माया में। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा नहीं है कि हमारी नहीं है, हम आपको ही नहीं बोल रहे हैं, हम अपने को भी बीच में ही लेते हैं। भगवान की सबसे बड़ी कृपा हम पर यही है कि हम कथा आपको नहीं सुनाते, हम कथा स्वयं को सुनाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और तो पता नहीं शब्दों में भी गड़बड़ हो सकती है, भाव में भी गड़बड़ हो सकती है, पर कुछ कृपा भगवान की ऐसी है
कि हम स्वयं को ही कथा सुनाते हैं। सबसे अधिक आनंद, सच में बोल रहा हूँ, अपने हृदय की बात बोल रहा हूँ, सबसे अधिक कथा का आनंद यदि लेता हूं तो वो मैं लेता हूं, स्वयं ही अपनी कथा का। सामने वाले को कई बार ऐसा भी लगता है पंडित जी अब तो भजन सुना देते हैं आप, पर जब नहीं लगता कि आनंद आ रहा है तो हम चले ही रहते हैं अपनी चाल से। बोलो जय श्री कृष्ण। ये अपने मन का भाव निसंकोच मन से मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं बंधुओं। कहने का भाव क्या है, भागवत की कथा का कोई मोल नहीं चुका सकता, कोई मूल्य नहीं दे सकता। आप करोड़ों भी दे दोगे ना, करोड़ों भी कहीं चुका दोगे, तब भी भागवत का मूल्य कोई नहीं दे सकता। ये बात अलग है कि आपकी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में भागवत का एक मोल है, वो हम निश्चित करते हैं, ये अलग बात है। ये हमारी अधमता है, ये हमारी मूढ़ता है। परंतु सच पूछे, शुकदेव जी ने तो देवताओं को भी ठुकरा करके कह दिया, रे देवताओं, तुम्हारे स्वर्गामृत की हमारे भागवतामृत के सामने केवल इतनी सी कीमत है जिस तरह से किसी बहुमूल्य मणि के सामने कांच के टुकड़े की कीमत होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। देवता लोग बेचारे यहाँ से भागे, ब्रह्मा बाबा की शरण में गए और ब्रह्मा बाबा से जाकर के बोले, बाबा ऐसा इस भागवत महापुराण में क्या है, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में क्या है जो हमें शुकदेव जी महाराज जी ने वंचित कर दिया, और इस पृथ्वी का साधारण सा राजा ये परीक्षित इसे योग्य समझा और हमें अयोग्य समझा, हमें अयोग्य मान लिया। ब्रह्मा बाबा ने कहा, देवताओं सच पूछे, ये अनुभव मेरा भी नहीं है कि भागवत का प्रभाव क्या है। अभी देख लेते हैं, आज से 7वें दिन भागवत की कथा को सुनकर के राजा परीक्षित को मिलेगा क्या। तो बंधुओं, भागवत जी के महात्म्य में ऐसा वर्णन मिलता है कि वहीं से ही ब्रह्मा बाबा ने सत्यलोक से ही देवताओं के साथ मिलकर के माँ गंगा के पावन तट पर राजा परीक्षित को कथा सुनते हुए 7 दिनों तक देखा। जैसे ही 7 दिनों का क्रम यहाँ पर पूरा हुआ और राजा परीक्षित को सुंदर विमान आते हुए ब्रह्मा बाबा ने देखा, ब्रह्मा बाबा ने राजा परीक्षित का मोक्ष होते हुए देखा, तो ब्रह्मा बाबा के मन में विस्मय हुआ। भागवत जी में ऐसा पाठ आया है। यहाँ पर बड़ा सुंदर श्लोक सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजा। राज्यो मोक्षम, राजा का मोक्ष देख करके ब्रह्मा बाबा के हृदय में विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। देखा कि अरे भैया, सच में भागवत जी में तो बड़ा आनंद है, यानी भागवत जी तो मनुष्य को जीते जी मुक्ति देती है। राजा परीक्षित को मृत्यु का भय था और भागवत की कथा को सुनकर के राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मिता। और तुलाम बद्ध्वा, ब्रह्मा बाबा ने तुलना करके देखा, भागवत जी में और स्वर्गामृत में तुलना की, अन्य अन्य लोगों की तुलना की, समस्त साधनों को एक ओर धरा और एक ओर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। जो तोल करके देखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी बढ़ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। और पलड़ा भारी किसका होगा? जिसमें भजन होगा। एक बात बताएं, बात में भजन होना बहुत आवश्यक है। अगर बात में भजन ना हो ना, तो ऐसे चाहे कितना भी भजन हो जाए, उस भजन का कोई लाभ नहीं, चाहे 2 क्विंटल हो जाए शरीर। बोलो जय श्री कृष्ण। वाणी में भजन नहीं है, बात में भजन नहीं है। और जिसमें भजन होगा ना, वो झुका ही रहेगा, वो संसार में भी झुका ही रहता है, ऐसे ही रहता है, ऐसे नहीं रहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये नियम है। एक बात बताएं,
ज्ञान को जीना चाहिए। ज्ञान केवल बताने के लिए नहीं है, हल्ला डालने के लिए नहीं है, वो करो सो करो, ऐसा करो, ऐसा हो गया, वो हो गया, इसलिए नहीं है ज्ञान। ज्ञान जीने के लिए है बंधुओं। हमें क्या करना है, किस रास्ते पर जाना है, हम क्यों आए हैं इस संसार में, ना कि दूसरों को ज्ञान देने के लिए। कहते हैं कि दीपक तले अंधेरा रहता है, बिल्कुल सत्य बात है। कई बार हम भी डगमगाते हैं, ऐसा नहीं है। अभी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाए ना, हाँ? अभी कुछ हमारे साथ ऐसी घटना घटित हो जाए तो यहाँ से गर्ज करके जो बोल रहे हैं ना, हम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके, थोड़ी सी परिस्थितियां प्रतिकूल हुई तो यही वाणी मुरझा जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। नियम है, मनुष्य का जीव का स्वभाव है। परंतु फिर भी अपने चित्त का ऐसे परिमार्जन करते रहना चाहिए कि मेरी स्थिति कहां तक पहुंची है, अभी मैं कहां तक पहुंचा, मेरी यात्रा कहां तक पहुंची है। एक बात बताएं, इतनी जरूरी ये बाहर की डेवलपमेंट नहीं है, बाहर का विकास नहीं है, जितना जरूरी अंदर का विकास है। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं अपने अनुभव की बात आपसे कहूं, ये बाह्य विकास तब अच्छा लगता है अगर अंदर का विकास भी हुआ हो। अगर बाह्य विकास देखने को अच्छा लग रहा है और अंदर का विकास जीरो है ना, तो इस विकास का कोई महत्व नहीं है भैया। ये विकास जो बाह्य विकास है, ये तो एक ना एक दिन नश्वर होने वाला है, ये नष्ट हो जाएगा। एक जला पड़ गया ना अच्छे से, बोलो जय श्री कृष्ण। आपने देखा ही है, दो तीन बरसातें पड़ी है, तो 2-3 बरसातों में मुझे लगता है हमारा हिमाचल प्रदेश 20 वर्ष पीछे चला गया है। बोलो जय श्री कृष्ण। अगर रोडों की खस्ता हालत देखी जाए, हाँ हमारे आपके तो फिर भी यहाँ अच्छे हैं भैया, हमारी ओर आना, कभी खाया पिया सब निकल जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। कहना तो नहीं चाहिए पर हम बोल देते हैं निसंकोच मन से, क्योंकि जो है उसको क्या छुपाना, जो वास्तविकता उसको बोल दो, जो नहीं है उसको रहने दो, और ये वास्तविकता है। ये बाह्य विकास भी तब आनंद देगा जब हमारा आंतरिक विकास होगा। और अगर हमारा आध्यात्मिक विकास हुआ ना, तो ये जो बाह्य विकास है इसमें बढ़ोतरी अपने आप होती है बंधुओं। आंतरिक विकास का मतलब है अच्छा चिंतन करना, आत्म मंथन करना, अच्छे कर्मों को करना, सतमार्ग पर चलना, तो फिर प्रकृति कभी रुष्ट नहीं होगी, ये जले भी नहीं पड़ेंगे। ये जो प्रकृति आज रौद्र रूप में दिखाई दे रही है ना, इसके पीछे कारण क्या है? हम आप लोगों के कर्म। बोलो जय श्री कृष्ण। हमने बाहर की दृष्टि में तो अपने आप को डेवलप कर लिया, विकसित कर लिया, पर आंतरिक दृष्टि से देखा जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हम बहुत पीछे हैं बंधुओं। अभी तो इसके बाद जो संवत्सर आएगा ना, उसका नाम पता क्या है? रौद्र। बोलो जय श्री कृष्ण। रौद्र संवत्सर आएगा इसके बाद। रौद्र का अर्थ आप जानते हैं, संहार। रुद्र भगवान संहार के देवता है, इसीलिए तो बड़े बड़े संतों ने भविष्यवाणियां कर दी है, 2032 तक कोई पता नहीं है किसकी बारी आ जाएगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भविष्य मालिका में संतों ने पढ़ करके हम आप लोगों को सावधान कर दिया है, और इसको झूठ मत समझना। संवत्सर के नाम का इतना प्रभाव होता है, यथा नाम तथा काम। और अगला संवत्सर जो है वो रौद्र संवत्सर है, और फिर उसके बाद का संवत्सर सुनो, उसके बाद के संवत्सर का नाम क्षय है। क्षय, क्षय का अर्थ है मिट जाना। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए हम तो यूं ही कहेंगे कि जितना हो सके खूब भजन करो भगवान का। बहुत भगवान ने अवसर दिया है कलयुग के मनुष्यों को, और इस दौर में तो भगवान की कथाएं भी इतनी हो रही है, कीर्तन इतने हो रहे हैं
अगर सच में ही हम सच्चे मन से हम इसमें लग जाए ना, तो हमें यहीं पर अनुभूति हो जाएगी और भगवान की कृपा हो जाएगी। कहने का भाव क्या है कि हमें पहले अपने अध्यात्म को विकसित करना है। अगर अध्यात्म विकसित हो गया ना, तो ये बाह्य विकास, भौतिक विकास जो है अपने आप ही विकसित होने लगेगा। क्योंकि जब सबकी सोच अच्छी होगी, चिंतन अच्छा होगा, तो फिर बाह्य विकास मिलकर के हो जाता है। ये तो हम आप लोगों की यूनिटी है, एकता है, एकता से क्या नहीं हो सकता। पर जब आंतरिक विकास होगा तो हमारी तो यहाँ स्थिति ये है कि जब कोई किसी को सुविधा देने की बात आती है ना, मान लो किसी को सड़क देनी है हमें सुविधा, तो जब तो उसके घर तक आ जाएगी तो वहाँ कई लोग तो ऐसे होते हैं रोड में लेट जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सड़क में लेट जाएंगे महाराज, हम नहीं जाने देंगे आगे। हमारी जमीन आती है, हम नहीं जाने, क्योंकि उसका आंतरिक विकास 0 है, 0/0। बोलो जय श्री कृष्ण। अगर उसका आंतरिक विकास हुआ होता तो वो ऐसी अनर्गल बात ही नहीं करता, सबके बारे में सोचता। क्योंकि हम पता किस धर्म के लोग हैं, पता है आपको? हम सनातन धर्म के लोग हैं। और हमारे सनातन धर्म गर्ज करके कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये भावना है सनातन धर्म की। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, ये सनातन का उद्घोष है। सुखी बसे संसार सब, दुखियां रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की प्रभुवर पूरी हो। बंधुओं, सनातन धर्मावलंबी निर्दयी नहीं होता। सनातन धर्मावलंबी कभी स्वार्थ की बात नहीं करता। सनातन धर्म में जीने वाला व्यक्ति कभी अपने तक ही सीमित नहीं रहता, जो वास्तविक सनातन धर्मावलंबी है। और आज स्थिति क्या है? बस अपना काम बन जाए, दुनिया जाए भाड़ में। बोलो जय श्री कृष्ण। कष्ट होता है लोगों की स्थिति देख करके। अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को देखा है हमने, बस अपना स्वार्थ निकला नहीं, सामने वाला चाहे मर जाए, कोई लेना देना नहीं। क्या करना है ऐसी सोच को? है? हमारा चिंतन विकसित होना चाहिए, हमारा आध्यात्मिक बल जो है विकसित होना चाहिए। और जिसका अध्यात्म विकसित है, गलती से भी कभी दूसरे को कष्ट नहीं दे सकता, नीचा नहीं दिखा सकता, अपनी वाणी से कभी किसी को ऐसा शब्द नहीं बोलेगा जिससे कोई आहत हो जाए, जिसका अध्यात्म विकसित है। और जो दूसरों को कष्ट देने की भावना से कोई भी कर्म करता है, समझो इसका अध्यात्म बहुत छोटा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अस्तु, हम कथा पर चिंतन कर रहे थे, कथा के क्रम में आ जाते हैं। सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों से कह रहे हैं, ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण तो ऐसा अमूल्य धन है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। शुकदेव जी ने देवताओं को अभक्त जान करके, फटकार करके, डांट करके भगा दिया। हम नहीं कहते, भागवत जी में बिल्कुल स्पष्ट चित्रण है। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। श्रीमद्भागवती कथा सुराणामपि दुर्लभा। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्।
सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त जान करके वो भागवतामृत नहीं दिया, और देवता लोग बेचारे वहां से चले गए ब्रह्मा बाबा की शरण में। ब्रह्मा बाबा ने जब तोल करके देखा तो सच में ही क्या देखा, श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा भारी है, झुक गया भागवत का पलड़ा। और ब्रह्मा बाबा ने तत्क्षण ही घोषणा की, एकम भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। एकम भागवतम शास्त्रम कलौ मुक्तिदानेन गर्जति। एकम भागवतम शास्त्र। अरे देवताओं, श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा शास्त्र, ऐसा ग्रंथ है जो मुक्ति दान देने में गर्जना करता है। देवताओं ने कहा, हे ब्रह्मदेव, अब ये बताओ कि ये हमें कब सुलभ होगा? बोले ब्राह्मणों की कृपा से सुलभ हो जाएगा आपको। कलयुग में जब ब्राह्मण देवता अपने यजमान वृत्ति में या यजमानों के घर में कथा करेंगे ना, तो ये आचार्यगण, ये विद्वान ब्राह्मण बढ़िया मंडप बना करके आपका आह्वान किया करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। होता है ना आह्वान, जैसे आपने देखा ही पहले देवताओं का आह्वान हुआ है। सर्वतो भद्र मंडलस्थ, सभी देवी देवता विराजमान हैं और नवग्रह मंडल पर 9 ग्रह विराजमान रहते हैं। तो जब ब्राह्मण देवता अपने वैदिक मंत्रों से आप सबका आह्वान किया करेंगे, तो उस समय आप भी कथा का आनंद लिया करना, और यजमान को, कथा कराने वाले यजमान को खूब आशीर्वाद देकर आया करना। तो देवता लोग भी, जिस घर में भागवत की कथा होती है, तो देवता भी यहाँ तो श्रोता बन के आते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आप विचार करो, भागवत कितना अमूल्य धन है, अनमोल है भागवत। जिसके घर में भागवत की कथा होती है, वो अपने आप को साधारण मत समझना मैया। हो सकता है आज के इस दौर में आप भागवत को थोड़ी हल्की दृष्टि से आंक रहे हो, देख रहे हो, क्योंकि ये कथाएं बहुत होने लग गई ना। हो सकता है आप भागवत को साधारण दृष्टि से देख रहे हो, परंतु मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि जब जब भी आप भागवत को देखो, इस महापुराण का दर्शन करो, तो इसको केवल पोथी या किताब समझ करके मत देखना। ये साक्षात भगवान का श्री विग्रह स्वरूप है। और जहाँ भागवत की कथा होती है, अगर आपकी सच्ची निष्ठा है, विश्वास है, श्रद्धा है, तो महाराज भागवत की कथा में देवता भी श्रोता बन करके किसी न किसी रूप में बैठते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। मनुष्य की तो कौन कहे, देवता भी इस कथा के लिए तरसते हैं। हम नहीं कहते, भागवत का ही मूल पाठ कह रहा है। श्रीमद् भागवती कथा सुराणामपि दुर्लभा। श्रीमद् भागवती कथा सुराणामपि दुर्लभा। भागवत की कथा जो है देवताओं को भी दुर्लभ है। और कितने भाग्यशाली, सौभाग्यशाली है हम आप लोग, हमें इतनी सहजता से ये कथा मिल रही है। अपने जीवन का कुछ धन लगा करके भागवत की कथा प्राप्त हो रही है, तो ये तो कृपा ही है मैया, कृपा से ही सुलभ है। क्या हुआ, अपने जीवन का दशांश लगा दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई बड़ी बात है क्या? क्या हुआ, अपने जीवन की कमाई का दशांश लगा दिया, कोई बहुत बड़ी बात है क्या? ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है श्रीमद् भागवत की कथा में बैठना, श्रवण करना बड़े प्रेम से, बहुत बड़ी बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो बंधुओं, इस तरह से भागवत जी के प्रथम महात्म्य को यहाँ पर स्थापित किया है। अब जो है यहाँ पर सूत जी महाराज कह रहे हैं, शौनक जी महाराज सुन रहे हैं। शौनक जी ने यहाँ पर एक प्रश्न उठाया, कहा महाराज ये 7 दिनों तक चलने वाला क्रम कब से प्रारंभ हुआ? 7 ही दिनों में कथा होती है, जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर सूत जी महाराज जी ने बहुत सुंदर एक दृष्टांत सुनाते हुए कहा, ऋषियों, एक बार बद्रीनाथ धाम में सनक सनंदन सनातन और संत कुमार सत्संग की इच्छा को लेकर के घूम रहे थे।
वहीं पर देव ऋषि नारद जी को सनकादि ऋषियों ने देखा, और जब देव ऋषि नारद जी का मुख देखा तो देव ऋषि नारद जी का मुंह लटका हुआ था। तो सनकादि ऋषियों ने देव ऋषि नारद जी से, क्यों है चिंतातुर क्यों है, कुतश्च चिंतातुरो भुवन, क्या चिंता है आपको, त्वरितम गम्यते कुत्र, आप कहां से आ रहे हो, कुतश्च आगमनम तवा, आप कहां जा रहे हो। बोलो जय श्री कृष्ण। तब जो है देव ऋषि नारद जी ने पहले तो अपने बड़े भाइयों के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि सनकादि ऋषि देव ऋषि नारद जी के बड़े भाई है, ब्रह्मा बाबा के मानस पुत्र है। तो महाराज जैसे ही देव ऋषि नारद जी ने प्रणाम किया और सनकादि ऋषियों ने नारद जी से पूछा, तो नारद जी ने कहा, हे भाइयों मैं क्या बताऊं, मेरी व्यथा बड़ी लंबी चौड़ी है। बोले बताओ नारद जी, आप तो मुक्त संग महात्मा हो, आपका मुखारविंद तो ऐसे लटका हुआ है जैसे किसी कृपण व्यक्ति का धन लूट जाता है, जैसे किसी कंजूस व्यक्ति का कोई धन चुरा ले, जैसे उसका मुंह लटक जाता है, वही स्थिति आपके मुखारविंद की है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्या बात है। नारद जी ने कहा, बताऊं महाराज क्या बात है। बोले बताओ। महाराज जिस तरह से सत्संग की इच्छा को लेकर के आप भ्रमण कर रहे हो ना धरती पर, उसी इच्छा को लेकर के मैं भी आया इस पृथ्वी पर। अहम तु पृथ्वीम यातो यात्वा सर्वोत्तमामिति हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणा इतस्ततः। महाराज इस धरती पर मैं घूमा, इस पृथ्वी पर मैं उत्तम लोक जान करके घूमने लगा, परंतु यहाँ पर मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली। सनकादियों ने पूछा, बोले कहाँ कहाँ घूमे ये तो बताओ। बोले अहम तो पृथ्वी में, या तो पूरी पृथ्वी पर घूमा, यात्वा सर्वोत्तमामिति, और इस पृथ्वी को मैंने उत्तम लोक जाना, और इस उत्तम लोक को जान करके सोचा कि चलो तीर्थों का ध्यान करूं, तीर्थों का भ्रमण करूं, धामों का भ्रमण करूं। तो कहां कहां आया, काशीम गोदावरी तथा, काशी में, गोदावरी में, हरि क्षेत्र में, हरिद्वार में, कुरुक्षेत्र में घूमा महाराज, श्रीरंग में, सेतुबंध में, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी के भीतर जितने भी तीर्थ आते हैं, ऐसा कोई तीर्थ नहीं, ऐसा कोई धाम नहीं जो मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं घूमा। बोलो जय श्री कृष्ण। पर महाराज सच कहूं तो मुझे कहीं शांति नहीं मिली। बोले क्यों, ऐसा क्या देखा आपने। बोले महाराज ना तो किसी के मन में दया देखी। नारद जी रोते रोते कह रहे हैं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरीणो जीवा वराकाकूट भाषिण उदरम भरीणो जीवा वराकाकूट भाषिण। सत्यम नास्ति, कहीं पर भी सत्य नहीं देखा। सत्यम नास्ति तपः शौचम, कोई तपस्वी भी नहीं देखा, ना किसी के हृदय में पवित्रता देखी, अर्थात पवित्र भी कोई नहीं देखा। दया दानम न विद्यते, किसी के मन में दया भाव भी नहीं देखा। उदरम भरिणो जीवा, उदरम माने, उदर माने पेट। ये कली काल का मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है, कलयुग का मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि महाराज अपने पेट को भरने के लिए किसी भी हद तक बुरा कर्म करने को उतर जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। सच पूछे तो नारद जी ने अपने मुंह लटकाने का कारण यहाँ पर बताया है। बड़ी लंबी कथा है, हमारे पास समय नहीं है। हमें तो आनंद तब आए अगर आप कहें कि पंडित जी एक एक श्लोक की व्याख्या करके सुनाओ, पर कलयुग के मनुष्य है भैया, हम भी कलयुग के प्राणी, आप भी कलयुग के प्राणी, यहाँ पर 3 घंटे निकालना बड़ा कठिन होता है।
वैसे तो हमारे पास हमारे ऋषियों के द्वारा लिखे हुए ऐसे ऐसे उपहार है, ऐसे ऐसे पुराण हैं कि एक शब्द में भी कोई उतर जाए तो फिर भी तृप्ति ना हो। बोलो जय श्री कृष्ण। इतनी अनंत है कथा, एक एक श्लोक की व्याख्या की जाए तो आनंद ही आनंद है। परंतु समय का अभाव रहता है, इसलिए हमें कुछ कथा समास विधि से और कुछ कथा व्यास विधि से ही कहनी पड़ती है। तो बंधुओं, यहाँ पर देवर्षि नारद जी ने अपना ये भाव व्यक्त किया, ये व्यथा रखी। महाराज, कलिकाल के प्राणियों की स्थिति है, इस अधर्म के मित्र कलयुग ने मनुष्य की मति को ऐसे जकड़ लिया है कि अपने पेट भराई के चक्कर में किसी भी कुकर्म को करने के लिए तैयार हो जाता है। और क्या देखा नारद जी? बोले महाराज, सोचा तीर्थों का भ्रमण कर लूं और तीर्थों के भ्रमण पर जो संतों के आश्रम है वहीं पर जाऊं, क्या पता संत के आश्रम पर जाकर के ही शांति मिली। पर जैसे ही संतों के आश्रम पर गया तो एक से बढ़कर एक आश्रम तो देखे, पर जब पूछा कि भैया ये किसका आश्रम है, जहां पर बहुत से बच्चे शोर कर रहे थे ना, उस आश्रम पर, किसी आश्रम पर बच्चे शोर कर रहे हैं, कहीं कहीं पर 10-10 मंजिला आश्रम है। परंतु जब पूछा कि भैया ये शोर कहां से आ रहा है, तो उत्तर मिला, ये शोर जो है मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। नाम है मौनी बाबा और शोर दुनिया भर का। ये स्थिति है कलयुग में। देखा एक आश्रम पर बच्चे खेल रहे थे, पूछा ये किसका आश्रम है? बोले ब्रह्मचारी जी का। बोलो जय श्री कृष्ण। 10 मंजिला भवन देखा, बोले ये किसका आश्रम है? बोले ये त्यागी जी महाराज जी का। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी स्थिति देखी बंधुओं। सच पूछे तो भागवत में संतों पर भी तंज कसा है, संतों पर एक बात बताएं, बात को अन्यथा न ले जाएं। संतों के बिना ये धरती कुछ नहीं है। संतों के ही तप से, संतों के ही बल से, संतों के ही प्रभाव से ये धरती कहीं ना कहीं स्थिर है, टिकी हुई है। पर ये उन लोगों की बात कही जो संत तो बन गए पर हुए नहीं है अभी संत। संत हो जाना कठिन है, बनना सरल है। बनने को क्या है, बढ़िया पीला चोला धारण कर लो, लाल चोला धारण कर लो, माथे पर बढ़िया छाप लगा लो, हाथों में माला ले लो, घुमाओ चाहे ना घुमाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। बन तो गए ना, पर बनने में आनंद नहीं है, हो जाने में आनंद है। इसलिए ये उन लोगों की बात कही जो संत का वेश धारण करके धर्म की आड़ में अधर्म का ढोंग करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। धर्म का ढोंग करते हैं। और एक बात बताएं, सबसे बड़ा पापी व्यक्ति वही है जो धर्म की आड़ में अधर्म करता है। हमारे बाबा जी कहते हैं, बोले इस संसार में आत्महत्यारा कौन है? बोलो जय श्री कृष्ण। वैसे तो आत्महत्या शब्द का निर्माण ही नहीं होना चाहिए, पर आत्महत्यारा कौन है? बोले जिसने अपने जमीर को मार दिया वही आत्महत्यारा है। आत्मा मरती थोड़ी ना कभी। बोलो जय श्री कृष्ण। पर फिर भी आत्महत्या शब्द का निर्माण हुआ। अब जो होता ही नहीं तो उसका शब्द का निर्माण क्यों हुआ? बोले आत्महत्यारा वही है जिसको धर्म के प्रति पीड़ा नहीं है, जो धर्म से प्रेम नहीं करता, जो धर्म के लिए कुछ भी नहीं करता। बोलो जय श्री कृष्ण। सत्कर्मों में जो अपना समय नहीं बिताता, धर्म के लिए जो अपना समय नहीं देता, वही आत्महत्यारा कहा गया है। तो महाराज कहने का भाव यही है कि देवर्षि नारद जी ने कली काल के मनुष्य की स्थिति देखी, संतों की स्थिति भी देखी, तो यहाँ पर संतों को भी कह दिया। फिर जो है ब्राह्मणों के ऊपर भी बात कही। क्या कही?
श्रीमद् भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारितास्तु कण लोभेन कथा सारस ततो गता। बोले भागवत की कथा तो घर घर में हो रही है महाराज, परंतु ना तो कथा का सार जीवित है और ना कथा से कोई पूर्ण रूप से ज्ञानी प्राप्त कर रहा है। कथा सारस ततो गता, बोले कारण क्या है उसके पीछे? बोले कारितास्तु कण लोभेन, बोले करने वाला भी लोभी और करवाने वाला भी लोभी। कारण यही महात्मा में तो महाराज स्पष्ट शब्दों में सूत जी महाराज जी ने कहा है। और उसके बाद फिर कहा और क्या देखा नारद जी आपने? नारद जी ने कहा महाराज फिर गृहस्थों का दर्शन किया, पर गृहस्थों में भी गड़बड़ी देखी। यहाँ पर भी जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। क्या हो रहा है? नई नवेली बहू की ज्यादा चलती है, जो बूढ़े लोग हैं उनको कोई नहीं पूछता। शाल को बुद्धिदायक सलाहकार साला साहब है। विक्रीणो लोभात कन्या, कन्याओं को बेचा जा रहा है। दंपति नाम से कलकनम, और पति पत्नी के बीच में घोर क्लेश देखा, कलह देखी, इसलिए मन दुखी है। फिर सोचा कि महाराज मैं वृंदावन धाम जाऊं, पर वृंदावन धाम में जब आया तो मैं वृंदावन धाम में ऐसा ही एक दृश्य देखा जिससे मेरा मन और भी खिन्न हो गया। बोले क्या दृश्य देखा? यमुना के किनारे यहाँ पर एक तरुणी रो रही थी, उसके सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं, और महाराज उस तरुणी के चारों ओर अनेक कमल नैना स्त्रियां बैठी है, वो उसकी सेवा कर रही थी। मैंने सोचा पूछूं कौन देवी है, परंतु विचार आया मैं महात्मा हूँ और पूछूंगा तो उधर से जवाब आ गया कि भैया हम रोए, हमसे आपको क्या लेना, तो भी मुझे जाना ही पड़ेगा। तो मैंने विचार बदल करके वहां से जाना उचित समझा, परंतु उस देवी ने मुझे आवाज लगा करके रोका। और जब मैंने उस देवी का परिचय पूछा तो वो साक्षात भक्ति मैया का रूप निकली। बोलो जय श्री कृष्ण। उसके सामने दो वृद्ध पुरुष उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य थे, परंतु काल के प्रभाव से वो जर्जर अवस्था को प्राप्त हो चुके थे। तब जो है मैंने उन भक्ति मैया के कहने पर ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने का मन बनाया, परंतु मेरे पास जितनी भी चूर्ण चटनी थी सब चटाई, पर वो ठीक नहीं हुए। तब जो है मैं वहां पर चिंतित हुआ तो आकाशवाणी हुई, देवऋषि कोई सत्कर्म करो। और वो सत्कर्म क्या है? कोई महात्मा लोग आपको बताएंगे, बस उसी सत्कर्म का पता लगाते हुए अब हम आपके सामने उपस्थित है। इसलिए हे देवऋषि आप कृपा करके, हे सनकादियों आप कृपा करके हमें सत्कर्म के विषय में बताओ। तब सनकादि ऋषियों ने प्रेरणा दी, कहा देवऋषि वो सत्कर्म कोई और नहीं, वो सत्कर्म यही श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए आप इसका वाचन करो, इसी से भक्ति ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होंगे, और भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट निवारण होगा, इसी से ही कल्याण होगा। तब जो है देवऋषि नारद जी ने गंगा के किनारे ये सुंदर व्यवस्था बनाई है, और फिर यहाँ पर भी कथा का वाचन प्रारंभ हुआ है। इसी के साथ हम भी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। आज कथा का महात्म्य दिवस है, तो एक दो महात्म्य मैंने आपके सामने प्रकट किया, कुछ महात्म्य कल प्रकट करेंगे, और भागवत जी के प्रथम स्कंध में कल प्रवेश पाएंगे। इसलिए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं, क्योंकि समय बहुत हो गया है। आज की कथा और आरती, शाम का सायंकालीन संकीर्तन की आरती एक साथ ही हो जाएगी, और कल से जो है कथा का समय जो रहेगा वो 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा।